अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा आज। इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका आज होगा क्योंकि जो लास्ट हमारा चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड्स वो तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका स्टडी मटेरियल भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया आपकी। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। पहले हम ये आज देख लें मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल नॉन मेटल, ठीक, इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन होगा एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल्स की यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, देख लीजिए क्या बोला जाता है। नियर अबाउट देयर आर 118 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। देख लीजिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है आज की डेट में ये बोला जाता है नियर अबाउट अराउंड 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट दिए। ठीक, अब देख लीजिए साइंटिस्ट ने क्या किया है। ये जो हमारे ये एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को क्या किया है, क्लासिफाई। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एंड नंबर फर्स्ट कैटेगरी इट्स कॉल्ड मेटल्स, हियर इट इज नॉन मेटल्स, एंड और एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं हम? मेटलॉइड्स। ठीक, तो क्या बोला हमने अब तक? हमने अब तक ये बोला कि जो हमारा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहले हमें मेटल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। क्या है मेटल, क्या है नॉन मेटल। लेकिन उससे पहले हमने बोला कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 118 एलिमेंट्स एंड दीस एलिमेंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो हमारा मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अब देख लीजिए यहां पे हम ये देख लीजिए पहले कि मेटल क्या होता है। पहले मेटल के बारे में बात होगी। ठीक, दोज एलिमेंट्स, यहां पे देख लीजिए दोज एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स? विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स easily, which releases electrons easily। देख लीजिए हमने क्या बोला यहाँ पे। ये जो 118 एलिमेंट्स की बात हो रही है, इनमें वो एलिमेंट्स जिनके पास कैपेसिटी है, टेंडेंसी है। कौन सी कैपेसिटी या कौन सी टेंडेंसी? कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिलीज। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि ये मेटल्स है। क्या बोलते हैं हम उनको? ये मेटल्स। ठीक है, क्या? Those elements which releases electron easily, उनको हमने बोला कि ये क्या है हमारा? ये हमारा मेटल है। जस्ट लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, हम आयरन देख ले, अल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिया एलिमेंट्स की, ये कौन से एलिमेंट्स है? ये मेटल्स है हमारे। क्या है? मेटल्स। क्यों? इनके पास एक खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी जल्दी रिलीज कर लेता है। मगर साथ साथ ये भी देख लीजिए, when they release electrons, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं तो इनके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? Obviously it will be positive charge। Obviously it will be what? It will be positive charge। ये देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर मैं बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सोडियम की। आपको पता है ऑलरेडी इस सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। दैट मींस इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 क्या? प्रोटॉन्स। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। प्रोटॉन कितने रह गए? बराबर 11। 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, वहां पे क्या बच गया? 1 प्रोटॉन।
दैट मींस जो आपका सोडियम बच गया, इस पे इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, आप प्रोटॉन्स तो 11 है, 10 कैंसल, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन। वही मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा था क्या, कि जब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, रिलीज करते वक्त इन पे कौन सी चार्ज आएगी, अपनी पॉजिटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए 2 पॉजिटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 3 पॉजिटिव चार्ज। एंड इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक, अब तक हमने क्या बोला, हमने पहले मेटल्स की डेफिनेशन देने की कोशिश की। हमने ये बोला कि जो ये मेटल्स हैं, ये वो एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करते हैं, लूज करते हैं। ठीक, दैट मींस इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हमने एग्जांपल्स में क्या क्या ले लिया, कि हमारा आयरन है, अल्युमिनियम है, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम एटसेट्रा, दीज आर मेटल्स बिकॉज दे ऑल रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। हमने साथ साथ एक एग्जांपल ले ली इस सोडियम की, कि जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। एंड दोज एलिमेंट्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, हम उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दैट मींस दीज मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। दोज एलिमेंट्स जिनको आप मेटल्स बोलते हो, आप उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हो, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी आ जाती है। क्या आ जाती है जल्दी जल्दी, पॉजिटिव चार्ज। अब देख लीजिए, पहली कैटेगरी मेटल्स की बात कर रहे थे हम, जिनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो आप उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हो। क्या बोलते हैं हम उनको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। साथ साथ एक और बात याद रख लीजिए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ढूंढने हो कि कहां पे है, लेफ्ट साइड पे होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे टिपिकल मेटल्स। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मेटल्स। एंड ये जो मेटल्स है, इनकी लास्ट शेल में 1, 2 और समटाइम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल तो सबको पता है कौन सी शेल होती है, लास्ट शेल। ठीक है, लास्ट शेल में क्या, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किनके, मेटल्स के। ठीक, अब यहां पे नॉन मेटल्स ले लीजिए, नॉन मेटल्स। ठीक, अब इनकी डेफिनेशन जो होगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी, वो एग्जैक्टली अपोजिट होगी किसकी, मेटल्स से। ठीक, वहां पे आपने बोला था दोज एलिमेंट्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली, यहां लिखोगे दोज एलिमेंट्स अमंग 118 जो क्या करेंगे, दोज एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। देख लीजिए, अपोजिट हो गया यहां पे। वहां पे आपकी डेफिनेशन क्या थी, कि वहां पे उनको इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी रिलीज करना था, तब हम उनको मेटल बोलते। लेकिन यहां पे क्या करना है, इनको इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करना है, तब हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। देख लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ये क्या है हमारे, ये हमारे नॉन मेटल्स है। क्या है, हमारे नॉन मेटल्स। ठीक, दैट मींस जो सोडियम वोडियम आपने पढ़ा था वो मेटल्स थे, ये नॉन मेटल्स हैं। वहां पे मैंने ये भी बोला दैट दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियड टेबल, दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम वायर, दे आर प्रेजेंट एट राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल। ठीक है, इस क्लोरीन को ले लीजिए, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 17। दैट मींस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वैलेंस शेल जरा देख लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बोलिए इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8। अब एक पेंडिंग है, इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही कहीं इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। दैट मींस एलिमेंट व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा,
ये क्लोरीन देख लीजिए आप, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, कैंसल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसकी चार्ज इसके ऊपर चढ़ जाएगी नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला था, इनको आप इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलोगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन से हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? नॉन मेटल्स। देयर आर नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स। कितने नॉन मेटल्स है आपके पीरियोडिक टेबल में? नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स, a few metalloids, ठीक है। रेस्ट आर व्हाट? रेस्ट आर मेटल्स। ये बात याद रख लीजिए यहां पे, अराउंड 22 नॉन मेटल्स, a few metalloids and rest are metals. That means metals are present in majority. अब तक क्या देखा आपने? जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की ताकत रखते हैं जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एंड नॉन मेटल्स को क्या बोला आपने? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला, ठीक है। हमने ये भी बोला कि अगर 22 नॉन मेटल्स एंड वेरी फ्यू मेटलॉइड्स, रेस्ट आर व्हाट? रेस्ट और मेटल्स। मेटलॉइड्स के बारे में हमें वैसे भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, फिर भी देख लीजिए, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दैट मींस नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। इनके पास इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की भी मेटल्स की भी। कौन कौन सा? ऑर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन। These are the examples of what? Examples of metalloids. Examples of metalloids. ठीक है, हमारा जो ये 10th क्लास का चैप्टर है, इट्स बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स के बारे में आपको उतना नहीं पढ़ना है, तभी हमने ये डिटेल में नहीं पढ़ा इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। अब देख लीजिए, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। सबको पता है कि जो ये मेटल्स होते हैं, दे आर लस्ट्रस। मेटल्स आर व्हाट? मेटल्स आर लस्ट्रस। ये लस्ट्रस का मतलब क्या होता है कि इनकी जो सरफेस होती है, इनकी सरफेस शाइनिंग होती है। क्या होती है? शाइनिंग सरफेस। लेकिन आप जो घर में मेटल्स के पीसेस देखते हो, रॉड्स देखते हो, वो तो डल होते हैं। क्या होते हैं वो? डल। वो डल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। आपने देख लिया होगा रस्टिंग में जब हम बोल रहे थे कि ऐसे ऑक्साइड्स बन जाता है, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एटसेट्रा। देख लीजिए क्या हो गया यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि जो ये हमारा मेटल है, ये मेटल, इसकी सरफेस जो होती है ये शाइनिंग सरफेस होती है, लेकिन जब हम अपने डे टू डे लाइफ में मेटलिक पीसेस देखते हैं, हम देखते हैं कि वो डल है। इट इज डल बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स when it is exposed to atmospheric gases। जब आप सैंड पेपर से रब करोगे इन मेटेलिक पीसेस को, सैंड पेपर से आप रब करोगे, आपको शाइनी सरफेस दिखाई देगी। क्या देगी? शाइनी सरफेस। दैट इज व्हाई these metals are called lustrous। these metals called what? these are called lustrous। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी हम देख लेते हैं। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? देख लीजिए, मेटल्स और थोड़ा बहुत कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां देख लेंगे। दे आर मैलेबल। दे आर व्हाट? दे आर मैलेबल। अब ये मैलेबिलिटी, ये मैलेबल क्या है? ठीक है, देख लीजिए, मैलेबिलिटी मीन्स ड्रॉन इनटू शीट्स। आप जो ये मेटेलिक सरफेस मेटल है आपके पास, आप इस मेटल को शीट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? शीट्स। मगर कैसे बनाओगे? व्हेन यू विल स्ट्राइक इट विथ हैमर। अगर आप इसको किससे स्ट्राइक करोगे? हैमर से स्ट्राइक करोगे, दिस मेटल विल चेंज इट्स शेप
metal will change its shape and form sheets. क्या बनाएगा ये? हमारा sheets बनाएगा. This process is called malleability. क्या हम इसको बोलते हैं? malleability. ठीक है. क्या बोला हमने अब तक? जो ये हमारे मेटल्स हैं, ये मेटल्स मैलेबल होते हैं, इनको हम शीट्स बना सकते हैं. कैसे? जब आप इसको स्ट्राइक करोगे हैमर के साथ, चेंज अपना शेप करेंगे और क्या हो जाएगा? इनको हम बोलेंगे कि ये हम मैलेबिलिटी प्रोसेस है. ठीक. साथ साथ नंबर थर्ड, these metals are also ductile. These metals are also what? Ductile. देख लीजिए ductile क्या है. यहां पे आपने शीट बनाया, यहां पे आप इसको करोगे drawn into wires. आप वायर्स बना सकते हो. क्या बना सकते हो? वायर्स. ठीक है, वायर्स बना सकते हो आप. and this phenomena, this process is called ductility. ठीक है, ductility. ठीक है. अब मुझे बोलिए यहां क्या बोला हमने कि जो हमारे मेटल्स हैं, इन मेटल ये डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मींस आप इनसे क्या बना सकते हो? वायर्स बना सकते हो. ठीक है. एंड मोस्ट डक्टाइल मेटल जो हमारे पास है, दैट इज गोल्ड. दैट इज गोल्ड. क्या बोला जाता है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. अगर गोल्ड का 1 ग्राम लिया जाए, इससे आपके पास वायर बन जाएगी दैट इज 2 किलोमीटर लॉन्ग. कितना? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बन सकती है ओनली फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. ओनली फ्रॉम व्हाट? ओनली फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. ठीक. नंबर 4 प्रॉपर्टी. अब तक हमने देख लिया कि जो मेटल्स होते हैं, ये तो होते हैं मैलेबल, ये होते हैं डक्टाइल. एंड साथ साथ हमने ये देख लिया lustrous. and metals are hard. Metals are generally hard. ठीक है. सबको पता है कि जो ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं. ठीक है, हार्ड होते हैं. बट there are some metals exception. कौन मेटल? lithium, sodium and potassium, which are called soft metals. क्या बोलते हैं हम इनको? soft metals. because it can be cut. They can be cut. इनको हम कट कर सकते हो with knife. आप नाइफ के साथ इसको क्या करोगे? कट कर सकते हो. that means they are soft. rest of the metals are what? rest of the metals are hard. rest of the metals are what? hard. ठीक. हाँ, अब metals are sonorous. ये sonorous क्या है? मेकिंग साउंड. जैसे ही आप इनको स्ट्राइक करोगे किसी हार्ड सब्सटेंस के साथ, ये क्या करेगा? अपना ये साउंड प्रोड्यूस करेगा. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड sonorous. क्या हम बोलते हैं उनको? इनको आप sonorous बोलते हो. ठीक. हाँ, अब यहां पे देख लीजिए आप, मेटल्स जो है, मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Good conductor of what? Electricity. What is this good conductor of electricity? That means they allows electric current to pass through them. जब आप इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, इससे क्या हो जाता है? ये इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो जाती है. तभी तो हम बोलते हैं मेटल्स जो हमारे हैं, ये मेटल्स क्या है हमारे? दे आर गुड कंडक्टर. देख लीजिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे. मगर यहां पे देख लीजिए, जो ये कंडक्टेंस है हमारा, इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. ये बात याद रख लीजिए, वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. दैट मीन्स अगर आप 1, 2 मेटल, 3, 4 मेटल यूज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, किसी मेटल की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होती होगी, और किसी की कम. इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट यहां पे कर लूंगा. एंड आप देख लीजिए कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि किसकी कंडक्टेंस कम है, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है. देख लीजिए, ये यहां पे बैटरी ले ली मैंने. क्या ली? बैटरी. ठीक. अब यहां पे वायर. ठीक. यहां पे भी वायर है, ए पॉइंट, बी पॉइंट,
अब यहां पे आपने एक लैंप लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? लैंप। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे यहां पे लाइट ग्लो होगी, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लूंगा सिल्वर, मैं लूंगा यहां पे कॉपर, गोल्ड लूंगा मैं, अल्युमिनियम, टंगस्टन, मरकरी। मैंने इतने मेटल्स लिए। मैं देखना चाहता हूं कि इन मेटल्स में कौन सा मेटल ज्यादा कंडक्टेंस शो करता है और कौन सा कम करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहां पे इस बल्ब की जगह पे एमीटर इंसर्ट करना पड़ेगा, विच मेजर्स करंट, विच मेजर्स क्या करंट। ठीक, आप पहले इसके पीस को यहां पे लगाओगे, किसके पीस के? सिल्वर। यहां पे मेजर करोगे कि कितना करंट फ्लो होता है। फिर कॉपर, गोल्ड, अल्युमिनियम, टंगस्टन, मरकरी, जहां पे आपका यहां पे ज्यादा करंट मेजर होगा वो मेटल अपने आप में से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करने देता है। दैट मींस दैट इज मोर गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू द रेस्ट, एज कंपेयर टू द रेस्ट। अब यहां पे देख लीजिए हमें क्या पता चला है इस एक्सपेरिमेंट के साथ कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस कौन शो करता है अपना? इट इज सिल्वर। इसके बाद कौन? कॉपर। एंड कॉपर के बाद कौन है अपना? इट इज गोल्ड। एंड गोल्ड के बाद है हमारा अल्युमिनियम, इसके बाद टंगस्टन, इसके बाद लास्ट पे कौन है? मरकरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स, कि कौन सा मेटल आपका कितना कंडक्टेंस शो करता है। अब मुझे बोलिए, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कंडक्टिंग मेटल कौन है, मोस्ट कंडक्टिंग मेटल, तो आप किसका नाम बोलोगे? सिल्वर का नाम बोलोगे आप, कि सिल्वर यूज करने से आप ज्यादा से ज्यादा करंट पास करा सकते हो। ठीक, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हम वायर्स यूज करते हैं वो किस किस का होता है? या तो कॉपर का होता है या तो इस अल्युमिनियम का होता है। ठीक है, अब क्या सिल्वर एंड गोल्ड की जो वायर्स है वो बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर कॉस्टली। Silver, gold are costly, that is why they are not used in wires। तो फिर हम वायर्स में क्या यूज करते हैं? हम वायर्स में यूज करते हैं व्हाट? हम इसमें यूज करते हैं कॉपर एंड अल्युमिनियम, कॉपर एंड अल्युमिनियम। ठीक, अब साथ साथ मुझे यहां पे बोलिए बेस्ट कंडक्टर कौन सा है आपका? दिस इज बेस्ट। एंड लीस्ट कौन है आपका? दिस मरकरी इज लीस्ट, दिस मरकरी इज लीस्ट। जरा मुझे बोलिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा होगा? रेजिस्टेंस। अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, फिजिक्स का टॉपिक है। अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। देख लीजिए, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पे लिखेंगे जिस कंडक्टर में आर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, दैट मींस इसमें अपोजिशन ज्यादा है, ये करंट कम इसमें आएगा, कंडक्टेंस कम होगी, कंडक्टेंस होगी कम। अब मुझे बोलिए कंडक्टेंस किसमें कम है? यहां पे आपकी कंडक्टेंस बहुत कम है, इट मींस कि यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां पे क्या ज्यादा है? रेजिस्टेंस। एंड यहां पे क्या है? आपकी कंडक्टेंस ज्यादा है, आपकी रेजिस्टेंस यहां पे कम है, आपकी रेजिस्टेंस यहां पे क्या है? कम। ठीक है, अब और एक पॉइंट, हाँ इसको छोड़िए, ये तो लिक्विड है, आपको पता ही है, एट रूम टेम्परेचर। एंड इसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक, इसको छोड़ के हम अब सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस बन गया टंगस्टन। क्या बन गया? हाई रेजिस्टेंस। जब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? हाई। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन फिलामेंट, एज फिलामेंट ऑफ बल्ब। ये बल्ब के फिलामेंट पे इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है एंड साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, तभी ये एज फिलामेंट वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? हमने पढ़ा कि हार्ड होते हैं मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। हमने देखा कि ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी देखा कि मोस्ट डक्टाइल कौन सा है? गोल्ड। मोस्ट कंडक्टर कौन है हमारा? बेस्ट कंडक्टर दैट इज अ सिल्वर। एंड अब अगर इसकी नेचर देखोगे मेटल्स का, हाँ रूम टेम्परेचर पे
मेटल्स जो हमारे होते हैं दे आर प्रेजेंट इन विच फेस, सॉलिड फेस, एंड एक्सेप्शन क्या है, मरकरी विच इज व्हाट, लिक्विड। ठीक है, दीज वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कल हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।